हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। तो आज हमारे पास एक कॉपी है, वाइट बोर्ड की तरफ से है और ये एक सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का टेस्ट हुआ था। वाइट बोर्ड का माइन पहला था माइन, और ये है क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं वाइट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बच्चे का था और ये 60 मार्क्स का पेपर था टोटल। देखते हैं इसका कितना आया है। बच्चे का कॉपी चेक करते हैं। इससे पहले पॉलिनोमियल्स का कॉपी चेक हुआ था, वो आपने देखा होगा किस तरीके से कॉपी चेक होती है। नॉर्मली बच्चे की 10th क्लास की कॉपी है, ठीक है। तो कैसे चेक होती है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिस्क्राइब विद एन एग्जांपल। तो दोज एक्टिविटीज विच इज डन बाय अर्निंग और अर्निंग और people to fulfill their needs properly is known as। ठीक है, तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप लिख सकते हैं ट्रेड। यहाँ पर फुल स्टॉप देना चाहिए था, बाकी सही कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मिल जाएगा, 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स लायक बच्चे ने लिख भी दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उतना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, टोटल 5 मार्क्स का है और इसमें क्लासिफिकेट करना है हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी को बेस करके इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 तरीके के होते हैं, एकदम सही लिखा है बच्चे ने। उसके बाद प्राइमरी सेक्टर में उन्होंने डिफाइन किया है कि दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर, इट इज़ अ बेस ऑफ अदर ईच अदर सेक्टर। यहाँ पे लिख देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में आप देख सकते हैं दिस सेक्टर इज़ नो ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल वेस्ट सेक्टर, इन दिस सेक्टर प्रोडक्ट, एकदम सही है, ये वाला सही है। उसके बाद टेरिशरी सेक्टर लिखा है कि दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन सर्विस सेक्टर, टेक प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज। मुझे और अच्छे से डिफाइन हो जाता, लेकिन डिफाइन किया नहीं गया अच्छे से। उसके बाद एक्सपोर्टिंग, और ये के बाद आप देख सकते हैं कि 5 मार्क्स का था, लेकिन उतना खास लिखा नहीं है, तो इन्हें हम 4 मार्क्स तो दे देंगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है डिस्कस, हमें बताना है कि विच सेक्टर प्रोवाइड्स द बेस फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। कौन सा सेक्टर जो है वो प्रोवाइड करेगा बेस, तो प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स द बेस ऑफ द अदर सेक्टर। सही है। कितने मार्क्स का था, ये था 4 मार्क्स का, जिसमें एग्जांपल है कि एक फार्मर सेल्स द व्हीट। और ये प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल कैसे हो सकता है, एक फार्मर ने सेल किया, एकदम सही है, 10 रुपये पर केजी, सही है। लेकिन मिल फैक्ट्री में उसके बाद आटा बनाया, सेल बिस्किट सेल किया, उसके बाद फिर उससे बिस्किट बनाया, फिर पैकेट से बेच दिया। नहीं नहीं, ये तो फिर गलत हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन गलत है। उसके बाद आपको फार्मर एज व्हीट प्राइमरी सेक्टर, ये सही है, मगर ये और ये जो है गलत है। तो इसी के साथ 4 नंबर का था, तो एक इनका डेफिनेशन का और एक इनका 2 मार्क्स अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद आंसर 4 था कि शुगर केन से जैगरी में अगर बदल रहा है तो कौन सा सेक्टर ये कर सकता है, तो इन्होंने सेकेंडरी सेक्टर लिखा। उसके बाद है फिर क्वेश्चन, वो है कि शुगर केन से जैगरी तो कौन सा सेक्टर कर सकता है, तो सेकेंडरी सेक्टर सही है, 1 मार्क्स का था, 1 मार्क्स इनको मिल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन जो है वो है कि जीडीपी स्टैंड, व्हाट इज द फुल फॉर्म जीडीपी, तो जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये कितने मार्क्स का था, तो ये भी 1 मार्क्स का था और 1 मार्क्स इनको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद था, उसके बाद है फिर कि हमें एक्सप्लेन करना था कि एग्जांपल कि कैसे जो है जीडीपी स्ट्रक्चर का काउंटिंग है, तो लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ द जीडीपी, द फार्मर कट्स द व्हीट। और ये नोट बहुत एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कितने मार्क्स का था, तो ये टोटल 4 मार्क्स का था। और बिस्किट ये बाद में बच्चे ने लिखा भी, ये देख सकते हैं कि बिस्किट जो है 50 पर 200 ग्राम पॉकेट इज नोन एज द फाइनल प्रोडक्ट एज पर द इमीडिएट प्रोडक्ट। ये लिखे की कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे, लेकिन कोई नहीं, 4 मार्क्स का था, इन्हें 4 मार्क्स दे देते हैं। फिर था कि कौन सा कंट्री जो होता है उसके पास लार्जेस्ट जीडीपी है पूरे वर्ल्ड में, तो यूएसए एकदम सही है, ये आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पर, सही है। उसके बाद इंडिया जो है 5th नंबर पे आता है, ये भी 1 मार्क्स का था, 1 मार्क्स, ठीक
से होता है। तो इंडिया जीबी जो है वो सेंट्रल दूसरे ये मिनिस्ट्री गवर्नमेंट तो होता ही इंडिया का, लेकिन उसको ये नहीं कहते हैं, उसको दूसरा कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग NSO से डिफाइन करते हैं। तो ये तो इनका ये जो है ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो ये तो गलत बात है कि कौन इनिशियल स्टेज पे कौन सा सेक्टर जो है उसका इम्पोर्टेंट सेक्टर था। तो प्राइमरी सेक्टर एकदम सही है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? तो ये 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद फिर है दूसरा, ये देखिए भाई साहब, ये जो है देखिए फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन जो है ना वो है कि वाई डज प्राइमरी सेक्टर जो होता है इतना लोअर कैसे हो गया सेकेंडरी सेक्टर से। तो उसका कुछ रीज़न है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। अच्छा तो सही है। उसके बाद ये चलिए सही है एक तरीके से, इसमें हम लोग गलत नहीं कर सकते हैं। और 2 मार्क्स का था मेकिंग ऑफ फैक्ट्रीज एक्सपेंशन मसी से सही है, और 2 मार्क्स का इनको ये मिल भी जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो था, अगर 40 साल तो ओवर 40 ईयर्स तो कौन सा प्रोडक्शन जो है 3 सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो टेरिशियरी सेक्टर सही है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं। एंड उसके बाद 18 अगर देखा जाए क्वेश्चन, तो कह रहा है कि अगर 2014 और 2013 के ग्राफ से देखें तो 14% ऑफ GDP जो है वो किसका है? तो प्राइमरी सेक्टर का है, एकदम सही है। उसके बाद फिर था कि 19% GDP एकदम सही है, वो सेकेंडरी का है, और ये टेरिशियरी का है। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का है, और ये 3 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 क्वेश्चन निकाल लेता हूँ ज़रा, आपको एक मिनट वेट करना होगा। लिखा है ये एक्सप्लेन हमें करना है, ठीक है ना, और स्टेट करना है कि क्यों जो है टेरिशियरी सेक्टर इतना राइज कर रहा है। तो टेरिशियरी राइजिंग ट्यूमर्स, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, लेकिन बच्चे ने खाली 3 पॉइंट का लिखा है, और वो भी कैसे लिखा? तो वेस्ट टाइप ऑफ मशीन लार्जेस्ट, ये मैं गलत कर दूँगा, तुरंत सीधे गलत होगा, ये आपको 0 मिल जाएगा इसमें। उसके बाद इसलिए वेरियस टाइप ऑफ मशीन, देखिए ये एग्जांपल उन्होंने यहाँ भी लिख दिया है, ये यहाँ पे ठीक लगता है, मगर ये देखिए यहाँ पे जैसे ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, ये 5 मार्क्स का था, 5 मार्क्स ऐसे गए। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द वेरियस मेथड में टेकन बाय द गवर्नमेंट टू गेट पीपल एम्प्लॉयड। तो इंडस्ट्रीज पीपल वर्क विदाउट रिक्वायरमेंट एज देयर वर्क, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर और बच्चा अपने लैंग्वेज में थोड़ा कैसे लिखना है ये सब नहीं आ रहा है। मोस्ट एम्प्लॉयमेंट, तब भी इन्हें मार्क्स हम लोग दे देंगे। 3 मार्क्स का 3 मार्क्स इनको हम लोग दे देते हैं। एंड उसके बाद देखा जाए तो व्हाट इज़ द वेरियस मेथड में टेकन बाय गवर्नमेंट टू गेट पीपल एम्प्लॉयड। तो वेरियस मेथड टेक पीपल गवर्नमेंट टू गेट एम्प्लॉयड, ठीक है ना। तो सेटिंग इंडस्ट्री, हाँ तो ये भी सही है कि गवर्नमेंट जो होता है, ठीक है ना, वो क्या गेट पीपल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है अगर पीपल को एम्प्लॉयड? तो इंडस्ट्रीज़ को सेट करना एकदम सही है। इंस्टॉलिंग मशीन्स, ठीक है ना। मेकिंग गुड रोड्स एकदम सही है। और गुड ट्रांसपोर्ट, अर्बन मार्केटिंग स्टाइल दे सकता है, गुड मार्केटिंग स्टाइल दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है 3 मार्क्स का है, और 3 मार्क्स इनको यहाँ पे एकदम मिलेगा। उसके बाद है MGNREGA के बारे में बताना था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयड गारंटी एक्ट, ठीक है, ये इनको बताना था, ठीक है। तो ये रूरल एम्प्लॉयड लिखा है, एम्प्लॉयमेंट होता है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। लेकिन गारंटी एक्ट एकदम सही है, ठीक है। और इसमें फिर क्या है तो बताया है कि हमें कुछ 3 पॉइंट इसके बारे में बताना है। MGI तो 2005 में स्प्रेड ओवर इतना इंश्योर्स एम्प्लॉयमेंट पीपल टू गेट एम्प्लॉयड बाय MGRA ने प्रोग्राम यहाँ पे ज़रूर लिख देना चाहिए था। बच्चे ने कुछ गलती ज़रूर की है, लेकिन चलो कोई नहीं। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स इनको हम लोग दे देंगे।
बताना है की टर्म्स जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, तो वही है पेड फॉर वर्क, लिमिटेड आवर, रूल एंड एकदम सही है, रन बाय गवर्नमेंट एंड पेंशन ऑल्सो अवेलेबल। कितने मार्क्स का क्वेश्चन? 3 मार्क्स का भाई सब, 3 इनको पूरा का पूरा मिल जाएगा। उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यही चीज़ बताना था, क्वेश्चन नंबर बदल चुका था, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो है नो जॉब सिक्योरिटी नो पेड, यही चीज़ को उतार दिया, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 इन पे भी इनको मिल जाएगा। उसके बाद आंसर नंबर 20 जो है उसमें बताना था कि रीज़न बताना था कि कैसे क्यों जो पीपल है ऑर्गेनाइज सेक्टर में बात करते थे। रीज़न वाइज एकदम सही है, देयर आर मैनी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ थे, ठीक है ना, फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या लिखा है? अच्छा, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। उसके बाद दिस सेक्टर डिमांड्स पीपल्स हु हैज़ गुड स्किल्स एंड एजुकेशन, तो एकदम सही है। इनमें इसमें मार्क्स तो नहीं कट सकता, तो ये 3 मार्क्स का था, 3 मार्क्स इनके यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा लास्ट रखते हैं, ये भी लास्ट इनका थोड़ा करके ख़त्म कर देते हैं। लास्ट है 21 जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें ऐसे देखूँ 21 जो क्वेश्चन वो है कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने को अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। गवर्नमेंट हेल्प टू प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर, डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी कह सकते हो, स्टाइल तो भाई साहब लिखना चाहिए था। कॉपी जो है बच्चे को मिलती है एक बार देखने में, तो इसलिए हम लोग ऐसे करेक्शन कर देते हैं ताकि बच्चे समझ जाए। उसके बाद है अप्लाइंग वेरियस मशीन्स। देखिए ये जो है ना, ये वाला बहुत बच्चे ने एक ही चीज़ लिख दी है 10 बार। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके बाद फिर यहाँ पे चौथा और लिख सकता था ये अप्लाइंग है ना, डैम्स एंड कैनाल्स लिख सकता था, उससे भी बच्चे को मिल जाता मार्क्स, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने मार्क्स का था? तो ये जो है 3 मार्क्स का था टोटल, तो 3 इनको मार्क्स तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 3 नहीं दे सकते भाई साहब, 2 ही देंगे। तो ये 2 मार्क्स है, ये दिख रहा है ना, ये 2 मार्क्स है, 2 ही मिलेगा। उसके बाद है फिर कौन सा ऐसा जो कास्ट होता है वो ज़्यादातर सेक्टर का SC और ST NCERT के हिसाब से था, तो ये 1 मार्क्स का था, 1 इनको जो है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। उसके बाद है कि आंसर 23 में कि कुछ एग्जांपल बताने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का टाटा स्टील, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, विप्रो लिमिटेड, और ये सही है, क्रोमा है। तो क्रोमा तो टाटा का है, लेकिन क्रोमा भी एक ब्रांड है, तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये 1 नंबर तो इनको यहाँ मिल गया। उसके बाद फिर एक यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो होता है रेलवेज, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है, ETC। यहाँ पे आप कम से कम यार वहाँ लिखे हैं, अगर आपने 4 तो यहाँ भी तो लिख दो भाई, पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। चलो भाई साहब, आधा मार्क्स बच्चे, करेक्शन इसमें कितना ज़्यादा हो गया यार। उसके बाद है कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी जो है एक बॉटल को बेचती है 20 रुपये में, वही अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो फ्री में दे देती है। तो प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड्स अ बॉटल 20 रुपये, वेयर गवर्नमेंट जो है, ठीक है ना, प्रोवाइड फ्री आर एंड बिकॉज गवर्नमेंट टेक्स अ टैक्स फ्रॉम ऑल पब्लिक इन इंडिया। अच्छा जी, अच्छा मतलब यार क्या कहूँ मैं, पब्लिक गिव अ कॉमन फैसिलिटीज़। अच्छा, कॉमन फैसिलिटीज़ देने के लिए अ थिंग्स which is run by government has run by the tax which is done by which is done, what is this done? आप कैसे लिख सकते हो भाई? यहाँ पे आप डन लिखोगे या फिर टेकन लिखोगे। टैक्स डन नहीं होगा, टेकन हो सकता है, आप टेकन वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। कैसे लिखना है बच्चे समझते ही नहीं। यहाँ पर भी इनको टिक कर देते हैं। कितने मार्क्स का था? तो ये 3 मार्क्स का था, 2 मार्क्स इनको ज़रूर दे देंगे। उसके बाद आप गिनते हैं जरा कितना हुआ इनका, ये आपका 2 हो गया यहाँ पर, 2 के बाद यहाँ पर आपका 4, ये 6 हो गया, 7, 8, यहाँ पे 2 है, 8, ये 4, 12 हो गया, 13, 14, और ये हो गया आपका 15, ये आ गया हो गया 16, 17, 18, 19, 20, 21,
6.5 होगा आपको दिख रहा होगा। साथ में यहाँ पर आपको यहाँ पे हम लोग चेक लिख देते हैं, कॉपी जो है